वंदन सभी को। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर से आप सभी का इस नवरात्रि स्पेशल ध्यान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले सभी को नवरात्रि के दूसरे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करेंगे ध्यान के माध्यम से। और आज का ध्यान पूनम अग्रहरि जी करवाएंगे। तो पूनम जी, आपका बहुत स्वागत है। चलिए कुछ बीज मंत्रों की स्टार्टिंग के साथ इसको करवाइए। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। आज हमारे नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। पहले हम इनके मंत्र को बोलेंगे, फिर हम शुरुआत करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दिन पूजे जाने वाली दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ दुर्गा का स्वरूप है। यह देवी तपस्या और संयम की प्रतीक है। पूर्व जन्म में कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में यह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। नारद जी के उपदेश का पालन करके इन्होंने कठोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। यह हमारे ब्रह्मचारिणी माता की कथा है। अब चलिए, अब सभी ध्यान में चलते हैं। माता के स्थिति स्वरूप को नमन करते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लें, छोटी जो उंगलियों भी को आपस में कंफर्टेबल हो पसार लें जरूर अपने अपने वीडियो को ऑन कर ले। और आंखों को हम कोमलता से बंद कर लेते हैं और माता का ध्यान आशा करते मैम, क्या हुए म्यूजिक लगाएं क्या? हाँ, लगा दे। मैं शेयरिंग ल- बंद करते। लगा दीजिए। बहुत स्लो रखिएगा हाँ हाँ हाँ। साउंड। और वो से कर। और माता के स्वरूप का अपने मन में चिंतन मनन करते हुए और अपने श्वासों के साथ इस ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। हम माता के 9 स्वरूप को नमन करेंगे। प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा और चौथी माँ कुष्मांडा, पांचवी माँ स्कंद माता और एक छठी माँ मिनट, एक मिनट। कात्यायनी। पूनम जी, आप क्या मोबाइल से कर रही हैं? सुषमा जी, मोबाइल से कर रही नहीं, हैं हम क्या? नहीं तो फिर जानते, तब आपका स्क्रीन ही केवल दिखेगा। वो फिर ये ना, भाभी पूनम जी नहीं दिखेंगी वो। अगर लैपटॉप से अच्छा अच्छा। करेंगे तब फिर होने पाएगा। तो ऐसा है, शेयर नहीं, आप लैपटॉप से ही है। लैपटॉप नहीं से लगा ही तो है। म्यूजिक नहीं लगाई सुषमा जी, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। ठीक है। मैं लगा दूं क्या म्यूजिक? आशा जी, मुझे म्यूजिक भेज दीजिए, मैं लगा दूंगी। नहीं नहीं, मेन ना मैं ये चाह रही थी, जैसे अभी सुषमा जी की तो स्क्रीन उनका आने लगा, स्क्रीन ना आए, केवल म्यूजिक आए। हाँ, मैं लगा दूंगी ना उसको। अच्छा, तो आप आप लगाओ। मुझे भेज दो कौन सा लगाना है, कौन सा लगाना है। लेकिन मुझे वो अरे आपको ये जो परमिशन लैपटॉप देनी। में ना हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। व्हाट्सअप नहीं है। आपको अगर चूज कर सकती हो तो भेजो, नहीं तो फिर मुझे जो होगा लगा ठीक है, दूंगी। मैं लगा दूंगी। आप ठीक ठीक। ठीक भाव पूनम जी, सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। ताकि हम 9 स्वरूप को नमन करते हुए और अपने श्वासों के साथ इस ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी और तृतीय माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा और पांचवी माँ स्कंद माता और छठी माँ कात्यायनी,
सातवीं माँ कालरात्रि और आठवीं माँ महागौरी, नौवीं माँ सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। इन्हें माँ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। आइए माता के 9 स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, नमन करते हुए हम अपने ध्यान की ओर चलें। माँ हमारे जीवन में यह 9 दिनों तक आती है। यह हमारा 9 वर्ष प्रारंभ होता है हिंदी महीने के अनुसार, और हमारे चारों तरफ नए नए पेड़ों पर पत्तियां आते हैं। नया मौसम आता है, मौसम में बदलाव होता है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, सोच, कोई विचार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, हम सभी के जीवन में दिन प्रतिदिन नया उपहार लाएं। थोड़ा सा साउंड कम कर दीजिए। और सोच, बातें, नवरात्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यह शुभ अवसर है हम सभी के लिए। पहले अपने आहार को कम करें। फिर ज्यादा से ज्यादा मौन में बिताएं समय, और ध्यान करें। उत्तम समय हमारे ध्यान के लिए। यह माँ का द्वितीय स्वरूप
हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में ध्यान ज्यादा से ज्यादा करें।
विश्वास, विश्वास, सोच, कोई विचार, देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमः। अच्छा,
आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। माँ आप सभी के जीवन में नित्य नई खुशियां लाए, दिन प्रतिदिन आप खूब तरक्की करें, खूब ज्ञान बढ़े आपके जीवन में, खूब ध्यान बढ़े आप सभी के जीवन में। आप जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा रखते हो वह सब प्राप्त हो आपको। माँ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। हे जगत जननी माँ जगदम्बा, सभी का कल्याण करो माँ। सभी को यश दो, जय दो, रूप दो, सभी के शत्रुओं का पर सभी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। अपने अष्टर वर्गा पर विजय प्राप्त कर सके हम सभी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्स्य, ईर्ष्या, जो भी हमारे भीतर नकारात्मक विचार हो, सभी पर हम विजय प्राप्त कर सके। हे माँ जगत जननी माँ जगदम्बा, हम अपने अष्टर वर्गा पर विजय प्राप्त कर सके, अपने आलस्य को त्याग सके, अपने ज्ञान को हम दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही चले जाएं, बांटते ही चले जाएं अपने ज्ञान को। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, कोई सोच, ना कोई विचार।
आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ना कोई सोच, ना कोई विचार। माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा आप सभी का, हम सभी का कल्याण करे। माँ हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आइए माता के 9 स्वरूपों को नमन करें। माँ शैलपुत्री, कोटि कोटि नमन माँ आपको। द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, कोटि कोटि नमन आपको। द्वितीय माँ चंद्रघंटा, कोटि कोटि नमन। चौथी माँ कुष्मांडा, कोटि कोटि नमन। छठी माँ कात्यायनी, कोटि कोटि नमन माँ। सातवीं माँ कालरात्रि, कोटि कोटि नमन माँ आपको। आठवीं माँ महागौरी, कोटि कोटि नमन आपको माँ। नौवीं माँ सिद्धिदात्री, कोटि कोटि नमन माँ आपको। हम अपने सभी गुरुओं को नमन करेंगे इस ध्यान के लिए, इस ऊर्जा के लिए। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। उनके शिष्य श्री लाहिड़ी महाशय को कोटि कोटि नमन। और उनके शिष्य शिवतेश्वर गिरी जी को कोटि कोटि नमन। शिवतेश्वर जी के शिष्य परमहंस योगानंदा जी को कोटि कोटि नमन। हमारे पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन। और हमारे प्रिय गुरु सदा फलदेव महाराज जी को कोटि कोटि नमन। सदानंद योगी बाबा जी को कोटि कोटि नमन। हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करें, चेतना में वापस आ जाए। माँ जगत जननी माँ जगदम्बा को नमन करें। धन्यवाद करें माँ को इस दिव्य ध्यान के लिए। धन्यवाद करें इस मंच को, इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करें।
इस ऊर्जा को धीरे धीरे महसूस करें। अपने इस भौतिक शरीर को, अपने सर को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे की ओर चले। अपने दोनों कंधों को महसूस करें। अपनी पीठ को महसूस करें। दोनों हाथों को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे की ओर अपनी कमर को महसूस करें। अपनी नितंब भाग को महसूस करें। दोनों जंघों को महसूस करें। दोनों घुटनों को महसूस करें। दोनों पिंडलियों को महसूस करें। पैरों की अंगुलियों को महसूस करें। हाथों को धीरे धीरे प्रणाम की मुद्रा में ले आए और अपनी आंखों पे रखें 5 सेकेंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। हाथों के अंदर ही आंखों को खोलें और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को हटा लें। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। धन्यवाद आप सभी लोगों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम। जय माता बहुत दी। ही दिव्य ध्यान, बहुत ही जय सुंदर। माता दी। जय। बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत आपका बहुत धन्यवाद बहुत पूनम। धन्यवाद। बहुत सुंदर थैंक थे। यू पूनम जी, बहुत गहरा ध्यान था। मेरे तो इतना जमाई आ जा रहा था, कभी जमाई नहीं आता है ध्यान में। लास्ट में आंख से आंसू गिर रहा था, पता नहीं क्यों। 9 दिनों तो वैसे ही हमारे यहाँ ऊर्जा तो हमेशा ही रहती, लेकिन जब कोई विशेष पर्व होता है तो कहते हैं कि उस समय ऊर्जा बहुत भरपूर होती है। सिर भी मेरा कभी नीचे नहीं झुकता, लेकिन 2 दिन से ऐसे कम हो जाता है। कल से कभी सिर मेरा नीचे नहीं झुकता है। ऊर्जा बहुत है कल से। ये ग्रुप में स्वाध्याय की चला है ना, तो ऊर्जा इसकी बढ़ गई है। इस ग्रुप की इस समय की ऊर्जा बहुत बढ़ टाइम गई का है। बहुत महत्व है ना, 2 से 3 हम लोगों का हाँ समय एकदम वो हो गया है हाँ, सभी के लिए। ऊर्जा बहुत बढ़ गई। तो इस दिव्य ऊर्जा थैंक यू का सो हम मच। लोगों को उसी तरह से यूज भी करना है। ये जो हम लोगों का उपवास है, उपवास से मतलब क्या है? हमें अपने किसी न किसी ऐसे आदतों का उपवास लेना है जो हमारे बिल्कुल भी यूज की नहीं रहती है। तो आप सभी ने किस चीज़ का उपवास लगा है, लिया है? अगर मुझसे शेयर करें तो मुझे अच्छा लगेगा। इन 9 दिनों में किस चीज़ का आप लोगों ने उपवास लिया है? पूनम जी से स्टार्ट करते हैं। पूनम पांडे जी, मेरे स्क्रीन पे जो है, आपने किस चीज़ का उपवास लिया है? आत्मवंदन सभी को। पहले धन्यवाद करेंगे पूनम जी को बहुत ज्यादा ध्यान ले जाने के लिए। और उपवास तो मेरा ये हो रहा है कि जो मैं पास्ट और फ्यूचर में रहती थी, अब प्रेजेंट मोमेंट में आ गई हूँ। दोनों से उपवास ले लिए है। वाह, बहुत इसके बहुत। कारण मेरी ऊर्जा तिगुनी चल रही है, मेरी एनर्जी। अरे वाह। अब मेरी स्क्रीन पे रश्मि है। रश्मि, आप इस 9 दिनों में किस चीज़ का उपवास लिए हैं? सभी को आत्मवंदन। और पूनम अग्रहरी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने गहरे ध्यान के लिए। और जैसे कि पूछ रहे हैं कि किसका उपवास लिया है, मैं वैसे तो अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ 9 दिन। और जो साल में 2 और गुप्त नवरात्र पड़ते हैं, उनमें भी मैं 9 दिन के व्रत रखती हूँ। खाली शाम शाम को वो समा के चावल होते हैं, उसकी खिचड़ी खाती हूँ। और सब दूसरी बात यह है कि आज हमने ध्यान कौन सी देवी का किया? ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है कि ब्रह्म का आचरण करने वाली। अब ब्रह्म का आचरण क्या है? ब्रह्म का आचरण है जो प्रकृति के नियमों के साथ चले। क्या कहते हैं ब्रह्म? ब्रह्म का आचरण मतलब जब शैलपुत्री ने खुद को बिल्कुल स्थिर अवस्था में एक दृढ़ संकल्प किया कि मुझे आगे बढ़ना ही है, तब जब वो स्थिर होके ब्रह्म आचरण में बैठी,
ब्रह्म आचरण मतलब तपस्या। तपस्या से क्या मतलब है? अगर हमने इस भौतिक जीवन में आए हैं तो तप क्या है? तप ये है कि इस जगत में ही रह के और जगत से कुछ अलग रहना। हमें किसका व्रत करना है? व्रत करना है कि हमें अपने जो भी हमारे इमोशन है ना, उनको, जो भरे पड़े हैं हमारे अंदर, उनको धीरे धीरे रिलीज करना है। जैसे गुस्सा है, या फिर हमारे या किसी ने कुछ बोल दिया, तब हमें कैसे उसको लेना है। क्या हमें सिर्फ, जैसे किसी ने बोला, हम कहते हैं ना कि भाई जवाब मत दो। जवाब मत दो का मतलब, अगर जवाब अंदर से आ रहा है, हमने गले में ही रोक लिया, तो वो क्या हमारे लिए सही है? तो वो भी तो सही नहीं है ना कि हमने रोक लिया खुद को। या तो वो बोल दो, या फिर हमें उससे जो हमारे अंदर गुस्सा आ रही है या देने का मन कर रहा है, वो अपने अंदर मत लाओ। होता है ना कि हाँ, कोई बोल रहा है, ठीक है बोलने दो, मेरे पे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। तो धीरे धीरे हमें क्या है कि अन्न के उपवास से आगे बढ़ के हमें अपने आचरण का उपवास भी करना है कि सही राह क्या है, सही जो भी है कर्तव्य हमारा या क्रिया है, जो भी सिचुएशन आती है उसमें सही क्रिया कौन सी है, वो उपवास है। तो धीरे धीरे इन शब्दों की गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि जिस पल हमें कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, उस क्षण हमको क्या व्यवहार करना है। तो बस अभी यही हम लोग बोलना चाहूंगी। हाँ, अभी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे रश्मि जी की कौन, फिर आपसे डिटेल फिर हम लोग बातें करेंगे। हाँ, दिस, यस यस यस। इंदिरा जी, आपने इन 9 दिनों में किस चीज का उपवास लिया है? सभी को आत्म बंधन। मैं कभी व्रत रखती ही नहीं हूँ, नवरात्र व्रत। नहीं, ये उपवास केवल व्रत का नहीं है, जो आप हाँ, रेगुलर समझ रहा लाइफ है, में, समझ रहा है। रेगुलर हाँ, लाइफ है। कुछ एक तो सोची होंगी कि मैं इस चीज से उपवास लूंगी, बाहरी खाने से उपवास लूंगी, कम बोलूंगी, कुछ कुछ एक आज से ले लीजिए। कम और बोलना, कम बोलना। नहीं हाँ, नहीं, कम बोलना, कम बोलना, मैंने हाँ, तो सोचा है, कम बोलूंगी मैं। मौन का मतलब कम बोलने, मौन तो नहीं रह सकते, कम बोलने का उपवास, हाँ ये भी एक उपवास है। सीमा मंडल, आप मेरे स्क्रीन पे हो। सीमा जी, आप किस चीज का उपवास ले रही हैं? फिर 9 दिनों के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। सभी को आत्मबंधन। मैंने तो ऐसा कुछ संकल्प नहीं लिया है, लेकिन ये तय किया है कि बाहरी चीजों को इग्नोर करना, चाहे कोई कुछ बोल रहा हो या आसपास कुछ हो रहा हो, उन चीजों को मैं ना इग्नोर करने का कोशिश कोशिश कर रही हूँ, परंतु नहीं ली है किसी चीज का। तो ये मेरे मन में है कि हाँ ऐसा करना है, बाकी खुद पे ध्यान देना है, और ये हमारी जो ध्यान मंडली है इस पे विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल। यही कुछ मेरा सोच हो रहा भी है। सकती हैं सीमा की, आज से भी सोच सकते हैं कि मैं किसी भी एक चीज का सोच सकती हाँ, कि ये मैंने सोचा है कि कम बोलने का। गुड। सीमा जी और इंदिरा जी कम बोलने का। शशि जी, आप कुछ बोलेंगे? शशि मेरे स्क्रीन पे आ रही है, हालांकि वीडियो आप नहीं ऑन की हैं। आप कुछ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आप किस चीज का व्रत रखी हैं? आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन, और बहुत दिनों बाद आपको देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, नवरात्रि से मिले थे ना, तो उनके नवरात्रि स्किप नहीं करना है। मेरे को 3 बजे का टाइम ध्यान था, तो कल मेरा 2 बजे वाला मिस हो गया। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने आज अलार्म लगा के बैठी कि 2 बजे ज्वाइन होंगे। मैंने उपवास लिया है, माँ की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां खुद में समानी है। खुद को भी बदलाव लाना है और अपने आसपास के वातावरण में भी बदलाव लेकर आना है। ये मैंने उपवास लिया है। गुड, बहुत अच्छी बात। पूनम अग्रहरी और जी। आज आप सबसे वापस मिलके बहुत अच्छा लगा। सबके दर्शन हो गए। हाँ, हाँ, धन्यवाद। हम नवरात्रि सबसे में हम सबसे पहले अपने आहार को कम हमें कर भी आपकी सकते हैं। आवाज सुन के अच्छा लगा शशि मैम, इतने दिन बाद।
हाँ, वो आया था ना उसमें कि व्हाइट ड्रेस का आज है, और सारा मैंने पढ़ के मैंने कहा आज 2 बजे टाइम मिस नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, वरना आपके साथ है, और बहुत याद करती हूँ आप सबको। धन्यवाद। बहुत हाँ अच्छा पूनम जी। सतीश जी को उनके बाद मिलके अच्छा लगा। हाँ पूनम अग्रहरि धन्यवाद जी। तो आप सबका है, आप लोग ही तो मुझे समझा बुझा के यहाँ तक लेकर चले, तो मैं हमेशा याद में रखती हूँ सब। नवरात्र में हम अपने पे ही काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने आहार को कम से कम आहार ले। ये ऊर्जा का समय है, आप तो जिस ऊर्जा चीज का उपवास कर रही हैं उसके बारे में बताइए। हम आप किस चीज का उपवास में हम हैं? सबसे पहले तो मौन का उपवास कर रहे हैं। फिर हम आहार को भी बिल्कुल कम कर रहे हैं कि कम आहार लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान कर पाएंगे अपने लिए। और हम अपने अष्टर वर्गा पे भी काम कर सकते हैं, अपने ऊपर, अपने अंदर के भीतर को, मतलब अपने मैं को खत्म करें, फिर अपने ईर्ष्या को खत्म करें दूसरों से, और अपने मोह को भी कम कर सकते हैं, लोभ को भी। तो ये मैं अपने ऊपर ही काम कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि सभी मतलब ध्यान को ज्यादा से ज्यादा हम कर सके। बहुत अच्छी बात। सुमन जी, आप? सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। पूनम मैम ने बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत अच्छा लगा। एकदम साक्षात माता रानी हमारे सामने दिख रही थी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। हमने तो उपवास का तो सोचा ही था, कल से ही हम लोग शाम का भोजन नहीं ले रहे हैं। मतलब कल तो गुड। व्रत ही था, हाँ। और शाम का भोजन एकदम 9 दिनों तक नहीं करना है, और दिन में नाश्ते पर ही रहना, और दिन भर पानी पिए, शरबत पियो, फल ले लो, और फिर सुबह केवल नाश्ता करना है। यही हाँ है। बिल्कुल, बस यही बहुत है अच्छा है। कि जो नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं उससे हटकर हम कुछ इन 9 दिनों में वही करेंगे। जी। जी जी। हाँ आंटी, जी जी। आपका कैसा उपवास चल रहा है? किस चीज का उपवास है? आंटी लीलावती आंटी। आंटी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आंटी, बोलिए। हम गुस्सा पर कर जी। रहे, गुस्सा बहुत ज्यादा है। अच्छा, ईर्ष्या को अपने हमारी कम कर। गुस्सा बहुत ज्यादा है। हाँ, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। इसी पर हम अपना ध्यान रखते हैं। ईर्ष्या नहीं, गुस्सा बोल रही अच्छा हैं। गुस्सा, गुस्सा हाँ। बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आंटी, नौ कम से दिनों कम बाद नवरात्र में फिर हमारी फिर मैं पूछूंगी कि गुस्सा कम हाँ हुआ हाँ, कि ठीक ठीक। नहीं। सुषमा जी। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो जी। सुषमा जी का कैसा उपवास चल रहा है? आत्मवंदन सभी को। मैम, जैसा कि अखंड ध्यान के द्वारा हमें जो मिला कि मतलब अंदर तक शांति फैल गई, हम चाह रहे हैं कि ये हमेशा बनी रहे, कोशिश कर रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। अ, जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिया नाम है ना इनका? मैं नाम थोड़ी से भूल रही, आपकी बहन का क्या नाम है? हाँ हाँ, प्रिया। प्रिया जी। सभी का आप? बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। इसमें हम आप सोच किस? रहे हैं कि अपने मन को एकदम शांत रखें, और गुस्सा उस्सा भी ना करें, बिल्कुल। गुड। और जितना बहुत भी हो सके उतना अपने अंदर ऊर्जा को प्राप्त करें। सम्मानित है। बहुत अच्छी बात। विद्या, आप किस चीज का उपवास ले रही हैं? आत्मबंधन दीदी। आत्मबंधन। अ, अ, मैं तो दीदी जितना कोशिश करते हैं कि अंदर से शांत हो जाए, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। क्योंकि अंदर शांत रहेंगे तो बाहर ऑटोमेटिक सारी शांति दिखती है, सब कुछ शांत दिखता है। बिल्कुल। तो कम बोलना, और कोशिश करते हैं कि कम बोलें, पर वो जो माहौल आता है वो सारी चीजें फिर बाद में अपने आप को बोलते हैं कि अरे हमने तो थोड़ी ज्यादा बोल गए, नहीं बोलना था। फिर वही बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे। कोशिश ये रहती है। कोशिश ही करना है, 9 दिनों तक कोशिश करना है, और 9 दिनों तक करेंगे तो हो सकता है वो धीरे धीरे अपने रेगुलर लाइफ में भी आ जाए। गुड। बहुत अच्छी और बात। दीदी, ये नौ नौ दुर्गन ये नौ दुर्गन तो अपने लिए ठीक है। हम जब से इस ध्यान मेडिटेशन में आए ना, तो हम मतलब हम पूनम दीदी का धन्यवाद करते हैं
कि उनके मार्गदर्शन में मेरे अंदर बहुत शांति हम फील करते हैं, अब हम फील करने लगे हैं हर दिन। तो आप सभी का धन्यवाद। ये प्रतिज्ञा पूरे जीवन भर कायम रही बस। वाह, बहुत अच्छी बात। गुड। खुशबू, आप किस चीज का उपवास ली हैं? आत्मबंधन आप सभी को। आत्मबंधन। अभी तो अशांति की जगह शांति को बिठाना है पूरे 9 दिन, है कि नहीं? क्योंकि अशांति ज्यादा हो रही है आजकल हमारे अंदर, पता नहीं कैसा हलचल जैसा हो रहा है। तो आध्यात्म की तरफ बढ़ के और इसको दूर करना है और ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति करनी है ध्यान से। बहुत कुछ तो नहीं है, इतना हो जाए बहुत है। हाँ, माता जी को बहुत है, धन्यवाद। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। नीलम, सविता जी कुछ बोलेंगी, सरिता कुछ बोलेंगी, कुछ भी जो आप लोगों को उपवास ली हैं इन 9 दिनों का शेयर कीजिए। इससे हम सभी को पता चलेगा कि हम किस किस चीज का उपवास ले सकते हैं। नीलम, सविता जी या सरिता जी। अंशु, आप भी वीडियो ऑन करके बतला सकती हो। बीना बतला सकती हैं। क्या सही बात है। आप बता दो, आप किस चीज के बारे में उपवास कर रहे हो? बोल देना हम खूब खाते हैं आंटी भी हाँ। बतला सकती हैं। आशा आंटी हैं और सुषमा जी की मम्मी हैं। अभी क्या है ना, खुद से लोग बताएंगे ना तो उस चीज को याद आएगा, रिमाइंडर होता रहेगा ना। हाँ, मैंने ये चीज हाँ। संकल्प लिया है, तो बोलना इसे- बहुत जरूरी है सभी को। हाँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ सभी बोले तो। हाँ अंशु, आपका कैसा उपवास चल रहा है? आपको मैं म्यूट करती हूँ खुशबू, आपके पीछे से आवाज नहीं मशीन आ की रहा है। आवाज आ रही है। हाँ, अंशु आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ, अखंड रात्रि ध्यान जो था सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक, वो मेरी चेतना का नव जागरण था। तो तभी से अब तक जो चेतना का नव जागरण है, तो मैं उसमें स्थिरता को बनाए रखने पर काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत ही सुंदर थी। धन्यवाद। बीना, आप कुछ बोलेंगी? सरिता मैम, आप कुछ बोलेंगे? हाँ बीना। आत्मवंदन आप सभी को। आत्मवंदन। सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शशि शशि मैम को इतने दिन बाद देख के बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरा भी यही है। पिछले साल चैत के नवरात्रि की दूसरे दिन ही जुड़ी थी, तो मुझे आज मेरी हाजिरी तो लगाना बहुत जरूरी था। सालगिरह मनाते हैं मुझे जैसे याद था, मैंने कहा इस दिन को मिस नहीं करना है। इस दिन तो मेरा हैप्पी बर्थडे है वही काशी ध्यान मंच पे। इसलिए तो मेरे को आज आना था। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आज आप सबको देख के बहुत दिल में खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है पुरानी सहेलियों से हम मिल लोग लिए। को भी अच्छा लग रहा है मैम आपसे मिलके इतने दिन बाद। हाँ, मेरी इंदिरा दीदी से तो बात होती रहती है, इनको तो मैं देखती रहती हूँ। बाकी थोड़ा मैं बिजी हो गई थी, ये मुझे बहुत कहती थी आओ आओ ध्यान में। मैंने कहा टाइम थोड़ा बिजी जा रहा है, लेकिन आज आ गई और अब रेगुलर कोशिश करेंगे, जुड़े रहेंगे साथ में। आप सब याद करना कि भाई ये जुड़ ही रहा है बस रेगुलर। इतनी भी बिजी नहीं हो कि खुद के लिए समय ना निकले इधर आने का। बिल्कुल। आप आ गए, आप आ गए, रोज हाँ, जुड़ना है। मेरा भी आशा मैम यही है। मैं उधर क्या उपवास है? हाँ बीना। ध्यान तो डेली करती हूँ, ध्यान तो डेली करती हूँ पूरा। ये तो मैं कभी मिस नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, बस ये थोड़ा सा 2-3 बजे के टाइम में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी मेरे को ज्वाइन होने में। कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे पूरी। बाकी आपकी ध्यान बहुत बातों अच्छा चल से रहा है, लगन से लग और रही है। चेहरा से ध्यान बढ़ रहा है, ये हम लोगों को फील भी हो रहा है शशि। ध्यान तो मेरा खैर शुरू से ही है, हाँ, लेकिन अभी चेहरे बहुत पे ज्यादा बढ़ ग्लो गया। पूरी अब तरह इधर से उधर ध्यान ध्यान नहीं पे। जाता। मेरे को एक बार ज्ञान दिया था रश्मि दीदी ने, वो आज तक मेरे दिमाग में है, अवेयरनेस वाला मोड। वो अभी मैं कभी स्किप नहीं करी उसके बाद। हालांकि जब कभी आता है तो इनकी वो लाइन याद करते हैं, कुछ होता है तो। और अभी उसी पर बीना है के अभी बाद वो 9 दिन लाइन का आप मेरा। पूरी तरह से याद कर लीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। बीना, बीना आप बतलाओ आपका उपवास किस चीज का है? जी मैम, मेरा भी वही है। अखंड अखंड ध्यान में जब मैं थी रात भर, तो वो मेरे अंदर अभी तक रहे। मैं उसी में हूँ, हम्म शांति मूड में। बहुत अच्छा लग रहा है उस दिन से। और माता रानी की शक्ति मेरे अंदर आए और हमेशा रहे, ये मैं चाहती हूँ।
और दूसरा खुश लेकिन आप रहना। लोगों ने बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत खुश मेहनत करी है। रहना। मैं देखती रहती हूँ चैनल अरे को, वाह, बहुत गुड। मेहनत करी है। और कितने हाँ अच्छे अच्छे वो ब्रोशर्स वगैरह छपते हैं, तो लगता है यार इनका तो एक मिशन चालू हो गया इस तरीके से ध्यान का। हाँ। बहुत अच्छा किया शशि, है, बहुत अब मेहनत। आप बतलाइए रश्मि आजकल की वो लाइनें जो आपको इतना अंदर तक आपको चेंज किया, मोटिवेट हुई। मुझे ज्यादा नहीं, इन्होंने 3-4 शब्द ही बोले थे, लेकिन वो 3 ही लाइन थी। इन्होंने कहा था तुम्हें ध्यान खुद पर देना है, दूसरे पर नहीं देना है। सिर्फ खुद पर ध्यान रहो। जब कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को तुम्हें ये ध्यान देना है कि अवेयरनेस में रहकर, और ये ध्यान रखें कि मतलब ये स्थिति जाने के लिए आई है, हमेशा रहने के लिए नहीं आई। तो जिस भी इंसान से या परिस्थिति में टकराहट होती है, तो ये देखो कि अरे वाह, थैंक यू करके उसका स्वागत करना। इन्होंने कहा अरे वाह तू आई है, मैं इसको भी मतलब तुम्हें रोल एक्ट कर लूंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी चीज, कि आत्मिक स्थिति तो यही है ना। हम तो शरीर के भाव में आकर ऐसे ले रहे हैं कि, और इन्होंने समझाया भी था कि जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ हो रहा है, बॉडी पार्ट्स के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। तुम तो अपनी स्थिति को मजबूत रखो ना। यानी कोई आई स्थिति, किसी ने कुछ करा या किसी ने कुछ कहा, तो तुम क्या कर रही हो कि उसमें मूझ रही हो, तो वो नहीं ध्यान देना है। उसको ये सोचना है ये तो आया है जाने के लिए, तो उसको टास्क समझो, एंजॉय करो उसको। ये भी कहा था इन्होंने, एंजॉय करो इसको, ये एंजॉय करो। सोचो कि हाँ अरे वाह इसको भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। फिर उसको कंप्लीट करती जाओगी तो वो पार्ट तुम्हारा पीछे रहता जाएगा, वापस लाइफ में वो अगेन रिपीट नहीं होगा। और वास्तव में उसमें सफलता मिली भी, बहुत सफलता मिली। तो रश्मि दीदी को तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर धीरे 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 आप लोगों के साथ ज्वाइन होते गए, तो बहुत चीजें हल्की होती चली गई। जहां से जुड़े थे वहां से फिर इधर के ही रह गए, बस सांसों पे ध्यान लगाने के। समझ में आ गया कि असल ध्यान यही है। बाकी तो सब है कि रटन तोता, रटन तोता विधि वो रटन तोता विधि में थे पहले हम। फिर बाद में समझ आ गया। और अब तो बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। अब कोई कुछ कहे तू तेरा संभाल, मैं तो मेरे मस्त हूँ, भगवान की लगन में लगन है बस। ऐसे रहता है बस ध्यान। और कुछ होता भी है ना तो भी उसको भी एंजॉय करते हैं। अब तो कुछ सराउंडिंग में लोग होते हैं तो सोचते हैं कि हमेशा खुशी रहती है, क्या बात। और रश्मि दीदी ने भी यही बताया था कि वो हमेशा खुश रहती है, हर स्थिति में, हर स्थिति में खुश रहती है। बस इच्छा यही है कि इनके जैसे बने, जैसे इन्होंने अपने पूरे परिवार को ध्यान में लगा लिया, वैसे मैं भी लगा लूं, बस यही है। कल बहुत भी बहुत आऊंगी, टाइम पे बहुत बहुत जुड़ूंगी। धन्यवाद धन्यवाद शशि। शशि जी। और अरे इतनी कहाँ धन्यवाद की कोई जरूरत ही नहीं, अपन तो एक नहीं, दूसरे के आज तो साथी मुझे हैं। ऐसा लग रहा था कि बस आपको ही सुनती रहूं और उस ज्ञान को अपने अंदर और, और ज्यादा उतारती रहूं। तो यही धन्यवाद। कहा था आपने मुझे, अवेयरनेस यस में रहना है। यस मैम। मैंने कहा कि मैंने कहा ऐसे कैसे समझू कि वही, फिर मैंने कहा हाँ तुम्हें याद है अवेयरनेस मुझे। रहना है। यानी तुमने जितना भी ज्ञान धन एकत्र किया ना, ज्ञान तो तुमको बहुत है, तो उसको अवेयरनेस में रहो कि ये आया है तो ये क्या है। अब इसमें मुझे समाने की शक्ति का रोल एक्ट करना है, नियंत्रण करना है, या सजग रहना है, वो सब चीज तुमने करी, ये महसूस तुम्हें करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने एक ही दिन 3 मिनट में पूरा समझा दिया था मुझे। तो बहुत अच्छा था। और वो क्लियरिटी जब मिली ना, उसके बाद मैं डाउन नहीं हुई, लेकिन फिर काफी, फिर तो बढ़ते चले गए आगे, बिल्कुल। बढ़ते चले गए। क्योंकि मैं क्या देखती थी सब खुश कैसे रहते हैं। मैं बहुत उदास रहती थी उस टाइम पे, आई थी जब, याद होगा तो आप लोगों को, बहुत उदास रहती इसीलिए तो थी, मैं बोली, हर आपके बात को। चेहरे से भी दिख रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद शशि। अब नहीं दीदी रहते, अब तो बहुत दीदी खुश रहते हैं। दीदी, हाँ थैंक ये यू, आप सबका है धन्यवाद, मेरा तो ये क्या है। शशि दीदी के सुन के ना मुझे मेरा याद आ रहा है, और मेरे नजरों में सिर्फ पूनम पांडे दीदी नजर दिख रही हैं। और थैंक यू सो मच आप सभी को, स्पेशली पूनम दीदी को। लव यू आप सभी तीनों ही को। बहुत अच्छी हैं, तीनों ही और बहुत अच्छी है, नहीं तीनों नहीं, ये हमारा एक सीख तीनों नहीं, सिखाती ये है। हमारा पूरा ग्रुप ही बड़ा एनर्जेटिक और सब बहुत हाँ खूबसूरत। बस इनको देखते रहो, इतना आनंद आता है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। आप लोग कुछ देखने के लिए हमारे साथ कुछ ये है ना, आप लोग जुड़ो, हम लोग से बात करो, हम लोग की एनर्जी बढ़ जाती है। और बस पूनम ऐसा अग्रहरि जी भी ध्यान बहुत अच्छा कराते हैं, और आज मेरा लगता कि मैं आई और यही ध्यान करा रहे थे। और पिछली बार भी यही ध्यान करा रहे थे जब दूसरा दिन था, जब मैं चैत्र की नवरात्रा से ही जुड़ी थी आप लोगों के साथ में। तब से फिर मैंने 2-3 लोगों को और जोड़ा, लेकिन हाँ ये है, वो रहे ना रहे, लेकिन मैं तो कंटिन्यू, मैं ध्यान रेगुलर करती हूँ, ध्यान में मिस नहीं करती। ध्यान तो मेरे लिए भोजन बाद में है, लेकिन ध्यान पहले है। ध्यान हाँ, यही सबसे हमेशा अच्छा है। ध्यान को अपने जीवन में रखना है। जब ध्यान को जीवन में रखेंगे, ऑटोमेटिक ये ध्यान वर्ड ही, अगर जीवन में ध्यान आ गया तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी प्रिया आप लोग तो परेशान भी हो रहे हैं कि अरे यार ये खुश कैसे रहती है ऐसे, मतलब इनको कैसे समझाए।
प्रिया, खुद आप तो अभी बहुत हैंड रेज परेशान की है, थी, कोई घर बात थी वाले क्या? कि इतना खुश कैसे रह लेती, पर उनको समझ में नहीं आता ये सांसों के ध्यान में कितनी आत्मीयता है, कितनी शांति बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ प्रिया। शशि जी एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई एकदम। मुझे देखिए बहुत शशि अच्छा जी, लगा। धन्यवाद आपको आपसे भी। आपके इस शेयरिंग से कितने कोई मोटिवेट हो रहे हैं, इसलिए जो चीजें आपके लाइफ को चेंज करती है, कुछ ऐसी बातें सबके साथ होती है, तो उसको शेयर। आज मैं सोची कि इसी पॉइंट को लूंगी, आज हम लोग भजन को स्किप करके इस पॉइंट को सभी के अरे आप किस लोगों में विश्वास से बता नहीं सकती हूँ, मुझे कितनी खुशी हो रही है अभी आप सबको देख के, वापस आप सबसे बात करके, मतलब खुशी में, मतलब ऐसे देखो, मैं तो कोई शादी की सालगिरह की खुशी में पड़ेगी, आप लोगों से मिलने की खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। ये आध्यात्मिक बर्थडे है ना अभी आज आपका, इस मंच पे, हाँ इस मंच पे। हाँ, रियली रियली सब बहुत प्यारे हो, सब धीरे धीरे जुड़े, हम लोग साथ चले, तो वो अब देख के लग रहा है मंच पे कितने लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। आज से कनेक्ट करके मुझे समझ में कुछ बात आ रही है तो बताऊं। आज तुलसी जी की शेयरिंग से मुझे हाँ बहुत कुछ बताओ ना। आज के अध्ययन से ब्रह्मचारिणी का, ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भी वही है। हम सबों ने सफेद वस्त्र धारण कर लिया, पर इस पे दाग न लगे। हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और हम मैं शशि जी के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। शशि जी रेकी भी सीखी हुई है, लेकिन उनको वहां संतुष्टि नहीं मिली जितना ध्यान में आके संतुष्टि मिली। शशि जी मैं सही हूँ या गलत? नहीं, रेकी में संतुष्टि आपने, है, रेकी में तो संतुष्टि, नहीं, रेकी में एक बार आप सारिका मैम के ग्रुप में आपने बोला था कि मतलब वहां संतुष्टि नहीं मिली जितना ध्यान करके संतुष्टि ब्रह्मा मिली कुमारी, है। ब्रह्मा कुमारी, वो तो इनको भी अच्छा, पता ब्रह्म है, कुमारी ब्रह्मा को। कुमारी, ब्रह्म कुमारी। हाँ अच्छा, इनको पता है। तो हाँ, ब्रह्म इस कुमारी की तो चर्चा बहुत बार शशि कर उसी चुके का तो हैं। चर्चा करा भी मैंने, कि पहले मैं फिर भी मूंझी हुई थी, थकी हुई थी, दुखी थी, अवेयरनेस आ नहीं पा रहा था, तभी तो मेरे को रश्मि बहन ने ये कहा कि तुम में ज्ञान बहुत है शशि, लेकिन उसका कहाँ अप्लाई करना वो नहीं आ रहा तुमको। तो जब इन्होंने मुझे सुना तो इन्होंने कहा कि सुनने को समझने को तुमसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो तकलीफों में हो ना, क्योंकि ज्ञान ये नहीं है तकलीफ दे और इवन पूनम दीदी ने, पूनम पांडे जी ने भी मुझे ये समझाया कि लाइफ को बैलेंस करना है, एंजॉय करना है, साधु महात्मा नहीं बनना है। तो मेरे को समझ में आया, हाँ ये चीजें हैं एक्चुअली में, और हम वहां पर साधु बन रहे थे, एक्चुअली हम जीना खत्म कर रहे थे, वहां से जीना खत्म हो रहा था एक्चुअली में, फिर बाद में इसको समझ के एंजॉय करा। हाँ सब कुछ चीजें सही है। नहीं तो पहले तो सांस भी भरती थी, उस वक्त तो इतनी तकलीफ नहीं थी, ध्यान होता आप लोगों को, अब तो सांसों पे ध्यान लगा के हार्ट लंग सब सही हो गया एकदम। अब नहीं होता है, अब तो कभी, उस टाइम पे तो मेरे काफ मसल बहुत रहता था, यादों में कहती थी मेरे पैर दुखते रहते हैं, है ना, बैठने में भी है ना, मेरे को इतनी देर नहीं बैठा जा रहा है, चिड़चिड़ी हो जाती थी। लेकिन अब तो यह है कि थोड़ा सा कुछ हो तो ध्यान लगाओ, कमाल कर लो खुद की बॉडी के साथ, तो बहुत आराम मिलता है। वो आपको तो ब्रह्मा कुमारी मैजिक का था ना, आपको इंदिरा तो गांधी। मैजिक मिल गया, अद्भुत मैजिक। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो लोगों समय को भी, मिला, जब भी तो आपने इतने लोगों को जोड़ा है, और वो ना जितने भी लोग जुड़ेंगे ना, मैं तो सबको यही कहूंगी, धीरे धीरे मजा चखते जाओ, चखने के बाद में भोजन यही बन जाएगा, बस यही है, आत्मिक आत्मा का भोजन तो यही है, ध्यान लगाओ और खुश रहो और मस्त रहो। ये लोगों को लगता है कि ऐसे समाधि लगा के बैठ जाते हैं, इससे कौन से दुख हल होंगे, लेकिन जो खजाना मिलता है ना, जो दुख धीरे धीरे शने शने जाते हैं, वो आवाज दे के नहीं जाते, शांति स्थिति से निकल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पता चलता है हर इंसान को। बस यही कहूंगी मैं तो, मुझे अच्छा एक्चुअली लगा ध्यान सबको लगाने देख से के। होता क्या है, ध्यान से समझ बढ़ती है ना, आपके बैलेंस करने का तरीका बढ़ता है, आप अंदर संतुलन आता है। ध्यान से कुछ और चीजें नहीं होती है, जी, आज आपकी आपकी समझ आवाज बढ़ती है। कट रही है। आज आपकी आवाज कट रही है, आज कुछ भी आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। वो नेटवर्क कम नेटवर्क है। इशू मेरा, है ना आज। हाँ, नेटवर्क इशू। अच्छा, बहुत कुछ भी समझ, पहले भी आप बोले ना तो कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। प्लीज आप थोड़ी सी आज बोल क्या रहे हैं समझाइए। डबल डिवाइस से जुड़ी हैं क्या पूनम जी? हैंग हो रहा है उनका। हम्म। हाँ, आज समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ भी बोल रहे हैं ना। तो चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो बंद करके बोलें कल तो हम शायद लोग आवाज सब, सही आएगी। समय हो चुका है, कल हम लोग सब माता के तृतीय स्वरूप चंद्र घंटा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, चंद्र देवी चंद्र घंटा का आराधना करेंगे, और कल का ध्यान रश्मि करवाएंगी। कल का कलर क्या रहेगा रश्मि? येलो। कलर आप बताइए।
देखिए, ऑरा के अनुसार ग्रुप में रेड पड़ा है। हाँ, इसके ग्रुप में अनुसार रेड पड़ा है। पीला रहेगा, अपने चक्राज के अनुसार हाँ पीले रहेंगे। लेकिन जो ये माता के इसमें कलर है ना, उसमें रेड भी है। तो तो रेड पीला कोई या सा भी येलो, पहन सकते। दीदी रेड या येलो कोई भी पहन सकते हैं, ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि हम लोग कल एक पीला। पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक जैसे सब लगते हैं, तो आज जैसे वाइट वाइट अच्छा लग रहा है, कल रेड अच्छा लग रहा था, तो कल येलो पहनते हैं। हाँ, येलो चक्र अच्छा के अनुसार लगेगा, कल रेड का तो हम कल लोग पहना येलो ही था। पहनते हैं, है ना? क्या चक्र पूनम के जी, कल का अनुसार ही कलर? करा हाँ था पिछली साल भी। हाँ, येलो ही कर लीजिए। येलो, अच्छा येलो लगता कलर येलो है तो ठीक है। होता है। कल का येलो। मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ, अब अब अभी आ आ रही रही है है। अब ठीक। सही है। अब सही है। हाँ, ठीक है। तो हम अब ये बोलिए। वो मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि अवेयरनेस है, तो हम फिर आज अटक सब रही है हमने आवाज। टक फिर रही है। अटक रही मैम है अपना आवाज। कैमरा बंद करके बोलिए। हाँ, हम्म। व्हाइट कलर हमने पहन लिया है। इसका मतलब क्या है? जब हम साधना करने जाते हैं, अपने आप को प्योरिटी के लिए दिखाते हैं, तो ये सफेद कलर जो होता है ना, वो बड़ी जिम्मेदारी का रंग होता है। इस पे से कोई दाग ना लगे, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये गंदा ना हो, इसके लिए अवेयरनेस हमें हमेशा देना है, कहीं से दाग ना लग जाए। तो हम अपने ऊपर जब गौर करेंगे, तो वो सारा सेटलमेंट कर पाए। तो हर शक्ति यही बता रही है कि ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर है, और तुम इन चीजों पे गौर करो। अवेयरनेस माला इन्होंने धारण कर रखा है ब्रह्मचारिणी ने। तो माला का मतलब क्या है कि उस माले को एक एक स्लाइड करते रहो और ध्यान रखो कि तुम अवेयर हो। एक एक मतलब माला जपने का मतलब ये नहीं है कि किसी नाम का माला जपना होता है। आप कितने अवेयर हो। आ रही है मेरी आवाज? हाँ, हाँ आ दीदी, रही आ है। रही है हाँ। प्रॉपर। तो हम कितने अवेयर हैं, इस ये ब्रह्मचारिणी का उपदेश यही है कि हम कितने अवेयर हैं। और कोई भी शक्ति, कोई भी नवरात्रि, कोई भी देवी बाहर नहीं है। कोई हमें कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि हमको अपने अंदर वो जगाना है। जो सोई हुई शांति शक्ति जो है ना, उसको गौर करना है। जैसे हम गौर करेंगे, वो शक्ति हमारी जाग जाएगी। हमारे देखने भर का दे रही है, खुद खुद को जानने भर का दे रही है। चलिए, मेरे समझ में अभी तो ये आया, जो सची जी के माध्यम से ये समझ में आया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर मिलते हैं माता के तीसरे स्वरूप की आराधना के साथ। तो कल का ध्यान रश्मि करवाएंगे। धन्यवाद सभी को। कल मिले 2 से 3। थैंक यू।